English book 1 for class first year. Play a visit to a small planet. Important questions with answers and explanations. Question number 11 to 15. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuwassir wa Rabbi tammim bil khair. Exercise number 6. Read the text and answer the following questions. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में. अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के आंसर्स देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज क्रेटन रिवील दैट ही डज नॉट हैव एनी फेवरेबल व्यू ऑफ अर्थलिंग्स. यानी किस तरह क्रेटन ने ये बताया, ये जाहिर किया या इस बात से पर्दा उठाया, इस राज को अफशा किया कि वो दुनिया के लोगों के बारे में कोई फेवरेबल यानी उनके मवाक़िफ़, उनके लिए बेहतर व्यू नहीं रखता, वह नज़रिया नहीं रखता. जवाब है इन द एंड ऑफ द प्ले के आखिर में, इख्तिताम के करीब, इख्तिताम के वक्त, क्रेटन रिवील्स दैट द पीपल ऑफ हिज प्लानट आर नॉट इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द अर्थ. क्रेटन ये रिवील करता है, ये जाहिर करता है, ये राज उठाता है, इस राज से पर्दा उठाता है कि उसके प्लानट के लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, दिलचस्पी नहीं रखते हैं अर्थ को विज़िट करने में, अर्थ पर आने में या उसका दौरा करने में. बट इट इज़ ओनली हिम हु हैज़ सच कीन इंटरेस्ट टू विज़िट द अर्थ. मगर ये सिर्फ वो है कि जिसको इतना ज़्यादा शौक़ है, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है कि वो ज़मीन का विज़िट करे, ज़मीन का दौरा करे या ज़मीन के लोगों से मिले. एज ही प्लान्स टू टेक चार्ज ओवर द प्लानट एंड ऑल इट्स इनहैबिटेंट. और वो चाहता है कि वो पूरे प्लैनेट का यानी पूरी दुनिया का जो है वो चार्ज अपने हाथ में ले ले, उस पूरा इख्तियार उसके हाथ में हो जाए और यहाँ के जो इनहैबिटेंट हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो उनको भी अपने इख्तियार में कर ले. क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज क्रेटन फॉइल जनरल पावर्स अटेम्प्ट टू कन्फाइन हिम. क्रेटन किस तरीके से जनरल पावर की इस अटैम्प्ट को कि वो उन्हें उसे कैद कर लें, उसको ख़त्म कर देता है, उसे ख़राब कर देता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है. जवाब है क्रेटन यूज हिज टेक्नोलॉजिकल पावर टू फॉइल जनरल पावर्स अटैम्प्ट टू अरेस्ट हिम. क्रेटन यूज़ करता है अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर, जो उसकी तकनीकी सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल करता है जनरल पावर के इस अटैम्प्ट को, जो कि उसको हिरासत में लेने के लिए है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए. ही मेक्स जनरल पावर्स एंड एडी स्टन एंड चैलेंजेस देम टू अरेस्ट हिम. वो क्या करता है कि जनरल पावर को और उनका जो सबऑर्डिनेट है एडी, उसको स्टन कर देता है, यानी एक जगह पर साकित कर देता है, रोक देता है और फिर उन्हें चैलेंज करता है कि ठीक है अब मुझे पकड़ो. अगर इसको स्टन को आप लोगों को समझना हो तो आप ये याद रख लीजिए कि जब बचपन में, जब आप और छोटे थे, अभी भी आप छोटे हैं लेकिन जब आप और छोटे थे तो बचपन में बच्चे नहीं एक गेम खेलते हैं कि एक दूसरे को स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं जैसे वो स्टॉप कहते हैं तो वो बंदा जो है जैसा होता है, जिस मोशन में होता है, जिस हरकत में होता है, वो स्टॉप हो जाता है. तो सेम ऐसा ही कुछ जो है वो क्रेटन ने जनरल पावर और एडी के साथ किया है. क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ एडी, व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले. अब एडी कौन है और उसका रोल प्ले में क्या है. जवाब है एडी इज़ द कैप्टन इन द आर्मी एंड ही वर्क्स अंडर कस्टडी ऑफ जनरल पावर्स. एडी जो है वो कैप्टन के ओहदे पर है आर्मी में और वो जनरल पावर के साथ या उनके अंडर काम करता है. ही प्लेज अ माइनर रोल इन द प्ले. वो प्ले में एक छोटा सा किरदार अदा कर रहा है. हर प्ले में मेजर और माइनर रोल्स होते हैं. मेजर वो होते हैं जो बड़े रोल्स होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन है या उनके साथ के और बड़े रोल्स होते हैं वो, और छोटे रोल्स होते हैं जो कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए प्ले में आते हैं और उनका छोटा सा किरदार होता है. तो ये एक माइनर रोल प्ले कर रहा है. ही प्लेज द रोल ऑफ एन ओबीडियंट सर्वेंट. वो एक ओबीडियंट सर्वेंट का रोल अदा कर रहा है, यानी एक ऐसे सर्वेंट का, ऐसे नौकर का कि जो हर बात मानता है, बहुत ही ताबेदार है. He follows the instructions given by general powers to find out the spaceship. वो जनरल पावर के इंस्ट्रक्शन के मालूम करो कि स्पेसशिप कहाँ पर है, उस पर अमल करता है. टू अरेस्ट कैरेटन, और कैरेटन को अरेस्ट करो, क्रेटन को अरेस्ट करो, इस पर भी वो काम करता है. एंड टू मेंटेन द मार्शल लॉ एक्सेट्रा, और मार्शल लॉ को मेंटेन करने के लिए, यानी उसको जो अहकामात दिए जाते हैं कि स्पेसशिप का पता करो, क्रेटन को अरेस्ट करो
और मार्शल लॉ को मेंटेन करो। वो ये तमाम जो अहकामात उसको दिए गए हैं वो उस पर अमल करता है, या जो हिदायत उसे दी गई हैं उस पर अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड एडी डिस्क्राइब क्रेटन्स स्पेसशिप? एडी किस तरह क्रेटन्स की स्पेसशिप को डिस्क्राइब करता है? जवाब है, एडी डिस्क्राइब क्रेटन्स स्पेसशिप एज फॉलोज। एडी क्रेटन की स्पेसशिप को इस तरह से बयान करता है, ही ड्रू अ वर्ड पिक्चर ऑफ द स्पेसशिप। वो स्पेसशिप की एक लफ्जी तस्वीर बनाता है। एज इलिप्टिकल इन शेप मीन्स एग शेप। वो बताता है कि वो इलिप्टिकल है शेप में, यानी कि वो अंडे की तरह की है। विद अ 14 फीट डायमीटर, उसका डायमीटर जो है वो 14 फीट का है। And it was made of an unknown metal which was shining and inside there was nothing in the spaceship. और वो बताता है कि ये एक ऐसे मेटल से बनी हुई है जो कि चमकदार है, चमकता है, और अंदर से उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेसशिप के अंदर कोई चीज़ नहीं है। He found no instrument, ना उसे कोई आला मिलता है, no food, ना ही कोई फूड मिलता है, inside the spaceship, स्पेसशिप के अंदर। नंबर 15, डिस्क्राइब द मेन कॉमिक इंसिडेंट्स ऑफ द प्ले। प्ले का मज़ाहिया, अहम मज़ाहिया जो इंसिडेंट है, वाक़या है, उसको बयान कीजिए। प्ले में बहुत सारे मज़ाहिया वाक़े आते हैं क्योंकि है ही ये कॉमेडी प्ले और सैटारिकल है, यानी तंज़िया अंदाज में बनाया गया है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ बयान किया है। आप इसको कोई और वाक़या भी लिख सकते हैं, जो मुझे लगा कि अहम है वो मैंने यहाँ लिखा है। होल प्ले इटसेल्फ इज़ अ कॉमेडी। प्ले तमाम का तमाम ही कॉमेडी है, बट द मेन इंसिडेंट फ्रॉम वेयर द स्टोरी डिवेलप्स इज़ द अपीयरेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर। लेकिन जहाँ वो अहम वाक़या जहाँ से कि स्टोरी डेवलप होती है वो है ज़ाहिर होना मेन कैरेक्टर का, क्रेटन, जो कि क्रेटन है, ड्रेस इन द आउटफिट ऑफ एन 1860s जेंटलमैन। और वो 1860 के जो जेंटलमैन, जो अफराद हुआ करते थे, अशराफिया हुआ करती थी, उनके लिबास में वो नज़र आता है। ही एंटर्स द प्ले होपिंग टू विटनेस द सिविल वॉर्स बैटल ऑफ बुल रन। वो प्ले में दाखिल होता है ये उम्मीद रखते हुए कि वो विटनेस करेगा, देखेगा सिविल वॉर को, जो कि बैटल ऑफ बुल रन है। बट इंस्टेड सीज समथिंग मोर अमेजिंग। मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ उसको देखने को मिलती है, और वो क्या है? वो है एन एवरीडे अमेरिकन फैमिली। और वो है एक एवरीडे अमेरिकन फैमिली, यानी हर रोज़मर्रा में जो आपको नज़र आने वाली अमेरिकन फैमिली है, वो फैमिली, वो हाउस उसे देखने को मिलता है। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आप पर अपनी रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। हमारी इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुँचे और आपको ये अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। लाइक करने से ये होगा कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में इस वीडियो को आसानी होगी, और जब आप शेयर करेंगे इसको तो ऑब्वियसली ये और बहुत सारे आपके दोस्तों और साथियों तक पहुंचेगी, और वो भी इन सवालों जवाब को याद कर पाएंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी के सवालात इसकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे इंशाअल्लाह।